स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा। उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे इसके फॉर्मूले पढ़े थे। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है r = √p² + q² + 2pq cos थीटा, और डायरेक्शन निकालने के लिए हमें अल्फा निकालना पड़ा था। आज का हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यानी क्या? एखादे वेक्टर को उसके नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना, सेपरेट करना। एखादे सिंगल वेक्टर को नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में स्प्लिट करना या सेपरेट करना, इस प्रोसेस को रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं। तो वो जो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स आप बनाओगे उसको अगर आप कंबाइन करोगे तो वही सिंगल वेक्टर मिलेगा जिसको आपने ने स्प्लिट किया था। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। What do you mean by resolution of vector? The splitting of a given vector into its number of components. The splitting मतलब separate करना। The splitting up of a given vector into its number of components is called as a resolution of vector. तो आप एखादे सिंगल वेक्टर को कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हो? You can separate the single vector into infinite number of components. एक सिंगल वेक्टर को हम लोग इनफाइनाइट नंबर ऑफ कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी जो अपने डेरिवेशन में या अपने सिलेबस में सीखने जा रहे हैं वो 2 या 3 कंपोनेंट में कैसे रिजॉल्व करना उसको सीखने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक फिगर बनाई है। कंसीडर द वेक्टर r bar, consider the vector r bar which makes an angle theta, with the x-axis. So we are just completing the parallelogram OACB. ये एक पैरेललोग्राम है OACB। तो पैरेललोग्राम के आमने सामने वाले साइड्स इक्वल होते हैं। तो अगर हमारे वेक्टर r बार का हमारे r बार वेक्टर का अलोंग x एक्सिस कंपोनेंट जो है वो rx है और अलोंग y एक्सिस जो कंपोनेंट है वो ry है। तो लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ rx एंड ry फ्रॉम दिस फिगर। तो अगर मैं बोलूं कि इन ट्रायंगल OAC मुझे cos ऑफ थीटा चाहिए। इन ट्रायंगल OAC cos ऑफ थीटा कैसे निकालते हैं? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड है rx और हाइपोटेन्यूज यानी OC का मैग्नीट्यूड कितना है r। तो मैं बोलूंगी इन ट्रायंगल OAC cos ऑफ थीटा एडजेसेंट साइड यानी OA अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी OC। तो OA की वैल्यू है हमारी rx और OC की वैल्यू है r बार का मैग्नीट्यूड यानी कि r। तो cos ऑफ थीटा इज rx अपॉन r। सो therefore you can say rx is equal to r cos थीटा। ये हमें मिली है rx की वैल्यू। सिमिलरली इन ट्रायंगल OAC, वही ट्रायंगल में मुझे sin थीटा चाहिए। Also in triangle OAC I want to calculate sin of theta। sin थीटा निकालेंगे। अब फिर से ये एंगल है थीटा आपका और मुझे इसकी साइन वैल्यू निकालनी है। तो साइन वैल्यू निकालते वक्त अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अपोजिट साइड है AC और हाइपोटेन्यूज है OC। तो साइन ऑफ थीटा इज AC अपॉन OC। अब देखो ये अगर ry है तो इसके आमने सामने वाली साइड ये भी ry होगी और ये अगर rx है तो इसके आमने सामने वाली साइड ये भी rx होगी। तो साइन ऑफ थीटा इज AC अपॉन OC। अब AC की वैल्यू है ry, AC की वैल्यू क्या है ry और OC की वैल्यू क्या है r। तो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू ry अपॉन r। सो देयरफॉर ry इज इक्वल टू r साइन थीटा। तो ये आ गया अपना ry की वैल्यू और ये आ गई हमारी rx की वैल्यू। ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, लेट अस डू द स्क्वायरिंग एंड एडिंग ऑफ दिस टू इक्वेशंस। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, इसको देते हैं 2। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये यहाँ पर लिख रही हूं मैं स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है rx इज इक्वल टू r cos थीटा और इक्वेशन 2 है ry इज इक्वल टू r sin थीटा।
तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, तो ये आएगा RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे R cos थीटा का स्क्वायर प्लस R sin थीटा का स्क्वायर, तो ये आएगा R स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और ये आएगा R स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, राइट। अब R स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा? इट इज 1, तो R स्क्वायर इंटू 1 दैट इज R स्क्वायर, सो देयरफॉर RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। आफ्टर टेकिंग रूट यू कैन से अंडर रूट ऑफ RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर इज इक्वल टू R। In this way, we got the magnitude of vector r bar. r bar का मैग्नीट्यूड हमें मिला है, क्या मिला है हमें? r bar का मैग्नीट्यूड r is equal to अंडर रूट ऑफ RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। देखो, you got the value of magnitude of r as r is equal to अंडर रूट ऑफ RX स्क्वायर प्लस RY स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग ने वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया था, इसीलिए आपका ये r bar का मैग्नीट्यूड ऐसा आया। लेकिन अज्यूम करो कि इफ द वेक्टर इज रिजॉल्व इनटू 3 कंपोनेंट्स, अज्यूम करते हैं कि अगर वेक्टर को हम लोग ने 3 कंपोनेंट में रिजॉल्व किया होता तो ये हमारा वेक्टर कैसे लिखते? इफ द वेक्टर इज रिजॉल्व यानी सेपरेटेड, रिजॉल्व इनटू 3 कंपोनेंट्स, if the vector is resolved into 3 components, then we can write the magnitude of r bar. Then r is equal to, we can write under root of rx square plus ry square plus rz square. So what is this rx, ry and rz called as? This rx, ry and rz are called as the rectangular components of the vector r bar. तो फिर अगर इसको सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है तो ऐसा लिखोगे, लेकिन आप इस वेक्टर को वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इसको कैसा लिखेंगे? तो यू कैन राइट r bar is equal to rx I cap plus ry j cap plus rz k cap. Now what is this I cap, j cap and k cap indicates? So let me tell you that suppose this is the x axis, this one is the y axis and one more axis is there which is the z axis. ये है तुम्हारा z axis और ये थोड़ा फिलहाल पे ये r bar को मिटा देती हूँ, फिलहाल ये कंपोनेंट वगैरह हम इसको टेम्पररी मिटा देंगे। और नाउ विल फोकस ऑन दिस फिगर, you can focus on this figure, the figure consisting of 3 mutually perpendicular axes, the x axis, the y axis and the z axis. All these 3 axes are mutually perpendicular to each other. And what is this I cap, j cap and k cap indicates? So let me tell you that I cap is the unit vector along x axis, j cap is the unit vector along y axis and k cap is the unit vector along z axis. ये तीनों भी है I cap, j cap, k cap, इनको रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स कहते हैं क्योंकि इन तीनों के मैग्नीट्यूड 1 1 1 होते हैं। किन तीनों के? I cap, j cap and k cap are called as rectangular unit vectors, are called as rectangular unit vectors. तो फिर rx, ry, rz को हम लोग क्या कहते हैं? तो rx, ry, rz को हम लोग कहते हैं rectangular components. Let me tell you that what is this rx, ry, rz indicates? Where rx, ry and rz are the rectangular components along x, y and z axis. देखो I cap, j cap, k cap कौन है? I cap, j cap, k cap are called as a rectangular unit vectors and rx, ry and rz are called as a rectangular components of this vector r bar along x, y, z axis. तो ये है तुम्हारा कहीं तो भी ये वेक्टर r bar होगा और इसके 3 कंपोनेंट, हमने इसको 3 कंपोनेंट में सेपरेट किया है। तो ये देखो ये rx कंपोनेंट है along x axis, ये ry कंपोनेंट है along y axis और ये है तुम्हारा rz कंपोनेंट along z axis। तो rx की डायरेक्शन बताने का काम I cap करेगा,
आर वाई की डायरेक्शन बताने का काम जे कैप करेगा और आर जेड की डायरेक्शन बताने का काम के कैप करेगा। तो इस प्रकार आई कैप, जे कैप, के कैप आर कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर्स बिकॉज इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इनको रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर भी कहते हैं या ऑर्थोगोनल भी कहते हैं क्योंकि ये एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है उस वेक्टर आर बार के अलोंग 3 एक्सिस जो कंपोनेंट हमने बनाए हैं उस कंपोनेंट की डायरेक्शन बताने का काम ये वेक्टर करते हैं। तो दिस इज व्हाट द रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। सो एक आधा वेक्टर को 2 कंपोनेंट में आप रिजोल्व करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड आप ऐसा लिखोगे r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। और अगर आप वेक्टर को 3 कंपोनेंट में रिजोल्व करते हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैन बी रिटन एज r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। तो अभी जैसे कि इसको समझाने के लिए या समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल फॉर फाइंडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। So let us consider one example I am taking now. Example, suppose a bar is a vector which is given by 3 I cap plus 2 j cap plus k cap. ये एक वेक्टर a bar है और आपको बोला गया है find the magnitude, find the magnitude of vector a bar. वेक्टर a bar का मैग्नीट्यूड निकालो। अब आप क्या करोगे? इसके कंपोनेंट देखोगे, ax कौन सा है, ay कितना है और az कितना है। ax कंपोनेंट नजर आ रहा है 3, राइट, ay कंपोनेंट नजर आ रहा है 2 और az कंपोनेंट यहाँ पे कोएफिशिएंट है ही नहीं मतलब 1 है तो az कंपोनेंट नजर आ रहा है 1। अब हम निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड। a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब इसके अंदर डाल दो, x की वैल्यू है 3 का स्क्वायर, ay 2 का स्क्वायर, az 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 9 plus 4 13 plus 1 14, so it is under root of 14 is the magnitude of the given vector a bar। अब इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ द फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a bar बोला तो आप अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर करके इनके मैग्नीट्यूड डाल के इनके कंपोनेंट की वैल्यू डाल के आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालोगे। लेकिन अगर इसको एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री सवाल इसको पूछ लेते हैं। सपोज इसमें मैंने एडिशनल एक और सवाल आपको पूछा, वन मोर एडिशनल क्वेश्चन इज आस्क्ड इन द सेम प्रॉब्लम कि फाइंड, सवाल है फाइंड द मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया, दूसरा सवाल है फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर a बार। इस वेक्टर a बार का यूनिट वेक्टर निकालो, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर a बार। यही है वो a बार वेक्टर जिसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए क्या करते हैं? तो यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय द सिंबल u कैप। तो कैसे निकाला जाता है? तो इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज a बार अपॉन मॉड ऑफ a बार। यानी क्या है कि जो वेक्टर का यूनिट वेक्टर हमें निकालने के लिए बोला है उसी वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करो। जिस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला है उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करो तो आपको उसका यूनिट वेक्टर मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि a बार ये वेक्टर इन्होंने दिया है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप और हम लोग ने इसका मैग्नीट्यूड निकाला है अंडर रूट ऑफ 14। दिस a इंडिकेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a बार, सो यू कैन राइट मॉड ऑफ a बार आल्सो। तो अभी देखो मैं यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड भी निकाल के रखा और मेरे पास वेक्टर भी है, दोनों को उठा के यहाँ पे डाल दो और हम यहाँ पर लिखेंगे u कैप इज इक्वल टू a बार अपॉन a बार की वैल्यू है 3i कैप प्लस 2j कैप एंड प्लस k कैप एंड मॉड ऑफ a बार हमने निकाला है अंडर रूट ऑफ 14। सो दिस इज योर आंसर। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर ऑफ द गिवन वेक्टर a बार। अभी एक और अलग टाइप का प्रॉब्लम है, उसको भी ले लेते हैं साथ में, इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं प्रॉब्लम। जैसे कि इन्होंने 2 वेक्टर यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है आपके टेक्स्ट बुक पे। वन एग्जाम्पल इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक and it is stated कि whether the given a bar, देखो प्रॉब्लम क्या है, given a small a bar is equal to I cap plus 2j cap and दूसरा वेक्टर दिया है b bar is equal to 2i cap plus j cap और कहते हैं what are the magnitude of the two vectors। सवाल है what are the magnitude of the
टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या है, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल कि आर दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, आर दीज टू वेक्टर्स आर इक्वल, क्या ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल वेक्टर किसको बोलना वो बताती हूँ। कौन से दो वेक्टर्स को आप एक दूसरे के इक्वल वेक्टर बोलोगे, तो ऐसे दो वेक्टर जिनके करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का रेशियो, ऐसे दो वेक्टर जिनके करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का रेशियो 1 आता है। मतलब जो इस पहले वेक्टर का x कंपोनेंट है वही x कंपोनेंट दूसरे वेक्टर का रहना चाहिए, जो पहले वेक्टर का y कंपोनेंट है वही y कंपोनेंट दूसरे वेक्टर का रहना चाहिए, और जो पहले वेक्टर का z कंपोनेंट है वैसा ही वही z कंपोनेंट दूसरे वेक्टर का रहना चाहिए। तब हम बोलेंगे कि वो दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल वेक्टर है। तो यहाँ पर इन्होंने a बार और b बार ये दो वेक्टर दिए हैं और आपको पूछा है कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एंड आर दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल। तो पहले मैं काम करती हूँ, इस a बार वेक्टर का ax कंपोनेंट निकाल लेती हूँ। यू कैन सी दैट ax कंपोनेंट, तो i का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ भी नहीं बोले तो 1 है, तो x इज 1, और ये y कंपोनेंट है तो ay आ गया 2। फिर इस वेक्टर का bx कंपोनेंट आ रहा है 2, bx कंपोनेंट आ रहा है 2, और इस वेक्टर का by कंपोनेंट यहाँ पे कुछ भी कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 1 है, तो by कंपोनेंट है 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रेशियो निकालेंगे, ax अपॉन bx क्या आ रहा है रेशियो, ax अपॉन bx 1/2 आ रहा है। सिमिलरली वी कैन फाइंड ay अपॉन by, ये आ रहा है 2/1। तो देखो क्या रेशियो इक्वल है, क्या है ना इक्वल। अगर रेशियो इक्वल होता तो वो दोनों वेक्टर पैरेलल होते। मैंने क्या बोला कि रेशियो 1 आना चाहिए, 1 मतलब जो इसका रेशियो भी 1 है इसका रेशियो भी 1 आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर नहीं है। ठीक है, फिर से एक बार इक्वल वेक्टर किसको बोलेंगे, ऐसे दो वेक्टर यानी इसका जो x कंपोनेंट है वही x कंपोनेंट इसका होना चाहिए। देखो इसका ax कंपोनेंट है 1 पर इसका bx कंपोनेंट है 2, तो सेम नहीं है। इसका ay कंपोनेंट है 2 और इसका by कंपोनेंट है 1, ये भी सेम नहीं है। तो ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के इक्वल वेक्टर्स नहीं है। अब दूसरा सवाल इन्होंने पूछा कि उनके मैग्नीट्यूड निकालो, व्हाट आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल के बताती हूँ। तो a इज इक्वल टू, a का मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ a बार इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब ax की वैल्यू है 1 का स्क्वायर, ay की वैल्यू है 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 1 इट इज 5 √5 बराबर है। सिमिलरली मॉड ऑफ b बार निकाल के देखते हैं, मॉड ऑफ b बार अंडर रूट ऑफ bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। अब bx की वैल्यू है हमारी 2 का स्क्वायर और by की वैल्यू 1 का स्क्वायर, ये भी √5 आया। तो आप देख सकते हो कि इन वेक्टर का जो टोटल मैग्नीट्यूड है वो सेम है, लेकिन इनके कंपोनेंट सेम नहीं है। तो दो वेक्टर्स के कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट अगर सेम होंगे इक्वल होंगे तो ही वो दो वेक्टर्स इक्वल होते हैं, वरना वो इक्वल नहीं होते। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल वेक्टर नहीं है। इनके मैग्नीट्यूड जो है √5 वो सेम है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट इक्वल वेक्टर बिकॉज इनके कंपोनेंट्स जो है वो इक्वल नहीं है। सो दिस इज व्हाट द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, ओके।